कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम विज्ञान विषय पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही कक्षा 10वीं का हमने यहाँ पे हिंदी विषय डाल दिया। इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय पेपर कंप्लीट करेंगे विद सॉल्यूशन सहित। पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना हल करना अनिवार्य। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर तीसरा आपका निर्देश आता है चौथा 5वां। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ विज्ञान पेपर बहुत देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है उबलते पानी से जल वाष्प बनना, और बात है एलपीजी का आपका दहन, और सात बर्फ का पिघल कर जल बनना। ठीक है, और दात नमक का पानी में घुलना। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा एलपीजी का दहन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक। तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया गया वो है आपका विटामिन, और बात आपका मिनरल। ठीक है, और साथ आपका यहाँ पर एंजाइम, और दाता हार्मोन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, एंजाइम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका तीसरा आता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है अनंत। ठीक है, और बात आपका 2 सेंटीमीटर, सात आपका 1 सेंटीमीटर, और दाता -1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपकी अनंत। अनंत आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपको बताना टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है टमाटर में। फिर आपका 5वां आता है प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता प्रतिबिंब, और बात आपका स्पेक्ट्रम, और सात आपका छाया, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। 6वां आता निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है। ठीक है, आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। घास गेहूँ तथा आम, घास बकरी तथा मानव, और सा आता है बकरी गाय तथा हाथी, और दाता घास मछली तथा बकरी। तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर ठीक है आपके यहाँ पर समूह दिए गए हैं, तो इनमें आपको बताना है कि ठीक है आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा घास बकरी तथा मानव। ठीक है, इस तरह से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था हमारे शरीर के कोश के स्तर पर भोजन का दहन डॉट कहलाता है। तो हमारे शरीर के कोश के स्तर पर भोजन का दहन मंद दहन कहलाता है। ठीक है, मंद दहन कहलाता है। तो मंद दहन आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता अमाशय से निकलने वाली प्रोटीन पाचक विकर का नाम डॉट है। तो यहाँ पर अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम आपका रहने वाला पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का पेप्सिन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डोडो होती है। तो यहाँ पर आधी होती है। ठीक है, आधी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका चौथा यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका चौथा आता है प्रिज्म द्वारा डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ प्रिज्म द्वारा बैगनी, ठीक है बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चौथे रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका 5वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम डॉट है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला 5वें रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन डॉट है। तो यहाँ पर ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, आप CFC भी लिख सकते हैं और हिंदी में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न 3 आता है आपका यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, स्तंभ अ ब में दी आपकी सही जोड़ी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है अवतल लेंस की क्षमता। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता आपको किससे मैच करना है? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, तो इसको आपको ऋणात्मक से मैच करना है। दूसरी आती है समतल दर्पण, तो इसको आपको यहाँ पर चेहरा देखने के लिए मैच करना है। और जो आपकी तीसरी आती है आकाश का नीला रंग, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर विकिरण से। ठीक है, विकिरण से। तो जो आपकी चौथी आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को मैच करना आपको इंद्रधनुष से। और जो पाँचवीं आती है नेत्र दोष, तो इसको मैच करना आपको नेत्र दोष को मैच करना आपको कम प्रकाश में धुंधला दिखना। जो आपकी 6वीं आती तारों का टिमटिमाना, तो इसको मैच करना आपको वायुमंडलीय अपवर्तन से। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो फाइनली आपके 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए करते हैं, ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण, ठीक है, आपको लिखना है लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए करते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो संक्षारण आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर आपका रहने वाला मुँह से। ठीक है, मुँह से शुरू होता है, मुँह से शुरू होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा जो आपका दिया गया भोजन का पाचन आहार नली किस भाग में प्रारंभ होता है, तो आपको लिखना मुँह से शुरू होता है। फिर आपका जो तीसरा आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे का, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया चौथा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। ये आपका यहाँ पर रहने वाला चौथे का आंसर। फिर आपका जो पाँचवा था जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा अजैव निम्नीकरणीय। कि अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर 6वां था मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। ठीक है, 2 आपका रहेगा 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो पहला आपका असत्य रहेगा। ठीक है, जो पहला है वो आपका असत्य रहेगा क्योंकि बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 नहीं होता है। फिर दूसरा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में गोल्जी का में पूर्ण होती है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आता समृद्धि न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, तो ये भी असत्य रहने वाला है। फिर आपका जो चौथा आता लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य रहेगा। और जो 5वां आता जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकरण कहलाते हैं, तो ये भी असत्य रहेगा। जो 6वां था मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता उसमें सोची अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। फिर आपका 8वां आता आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता? अथवा आता वायु में चलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेवड़ को साफ क्यों किया जाता है? फिर आपका आता है 9वां प्रश्न उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? और जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी आपको बता दिए जाएंगे। 10वां प्रश्न आता है ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? अथवा आता भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या? ठीक है, फिर आपका आता है 11वां अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 12वां प्रश्न आता खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 2 अंतर लिखना। अथवा आता ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रश्न 13 आता जाइलोम और फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता धमनी और श्राव में आपको 2 अंतर लिखना है। 14वां प्रश्न आता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अथवा आता आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? फिर आपका आता है हाइड्रोकार्बन क्या उदाहरण देकर समझाइए। अथवा साबुन तथा अपमारक में कोई 2 अंतर।
फिर आपका 16वां आता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिजली घर क्यों कहते हैं। अथवा आता अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। फिर 17वां प्रश्न आता है ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका 18वां प्रश्न आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका अथवा आता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग ठीक क्यों हो जाता है। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है जिन अभिक्रिया में उपचयित और एवं अपचयित पदार्थों के नाम लिखिए। अथवा आता है निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक और पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं। इसका क्या महत्व होता है। अथवा आता मानव हृदय के आलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए। फिर इसका आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है दूरदृष्टि दोष क्या, इसकी कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए। अथवा तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है विज्ञान विषय का। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।